पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड है कि लोग रिसर्च किए बगैर और बगैर किसी नॉलेज के या बगैर किसी वैल्यूशन के मार्केट में डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब उनकी प्रॉपर्टी साल 2 साल नहीं बिकती तो उनको समझ नहीं आती कि भाई प्रॉपर्टी बिक क्यों नहीं रही। उसकी वजह यही होती है कि मार्केट तयन करती है इस बात का कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नासिर हसन है और पिछले 14 सालों से रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता है। प्रॉपर्टी की जो वैल्यूशन है वो कराने के 2-3 मकासद होते हैं। एक तो ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, मकान है अगर वो, या अगर आपका कोई प्लॉट है, या आपकी कोई कमर्शियल दुकान है, या कमर्शियल प्लाजा है, या आपकी ज़री ज़मीन है, या अगर आपकी कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी इस वक्त मार्केट में कीमत क्या है। फिर इसके अलावा अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक्स में जितने भी लोग लोन लेने जाते हैं तो बैंक्स जो हैं वो उनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूशन करवाते हैं और उसी तनासब से उनको कर्ज़ा दिया जाता है। बाकी जैसा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि लोगों को विरासत में ज़मीनें मिलती हैं और फिर किसी न किसी टाइम पे आके फैमिली के लोगों को आपस में जायदादें बांटनी पड़ती हैं। तो वो फिर जब उसकी जायदाद की वो कीमत लग जाती है तो हर बंदे को एक तसल्ली हो जाती है कि सबको बराबर बराबर हिस्सा मिल रहा है। फिर इसके अलावा जो मार्केट में जो सेल परचेज़ हो रही है प्रॉपर्टी की, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक जो चीज़ देखी गई है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे की देखा देखी ज़रूरत से ज़ायद पैसे मांगते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर उसका एक कनाल का प्लाट है और अगर वो 1 करोड़ रुपए में बिक गया तो सारे लोग मार्केट में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कीमत जो है वो मांगना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यूशन में देखा यह जाता है कि हर प्रॉपर्टी यूनिक होती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी कॉर्नर है, उसकी विजिबिलिटी अच्छी है, या आपका अगर आप प्लाट की बात करें, प्लाट अगर आपका फ्लैट है या वो मेन बुलेवार्ड पे है या वो किसी पीसफुल जगह पे, तो ये सारी चीज़ें उसकी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। सबसे बड़ा जो मकसद है प्रॉपर्टी वैल्यूशन का वो ये है कि जी आप एक ख़रीदार, बेचने वाला, इन दोनों के बीच में एक ऐसी कीमत का तयन कर दिया जाए जिसके ऊपर उनकी आपस में ट्रांजैक्शन हो सके, जो फेयर मार्केट प्राइस हो उस प्रॉपर्टी की। फिर इसके अलावा अगर आप कमर्शियल सेगमेंट में और देखें तो बहुत सारी आपकी डेवलपमेंट हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। वहाँ पे प्लाट्स उसमें लोग एक दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर भी करते हैं। तो एक बंदे की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही होती है कैश की सूरत में, दूसरे बंदे की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही होती है ज़मीन की सूरत में। तो वो ज़मीन की जो वैल्यूशन करवा ली जाती है तो उससे एक फ़िगर आपके पास आ जाता है जिसकी बेस में आप एक दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं। अब जनरली हर प्रॉपर्टी यूनिक होती है, हर प्रॉपर्टी की कीमत क्या होगी वो उसके यूनिक जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसकी बेस पे उसकी वैल्यूशन निकलती है। लेकिन जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं प्रॉपर्टी की कीमत पे वो क्या हो सकती हैं, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये होती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। इसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी का जो साइज़ है वो भी एक मेजर फैक्टर है जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पे असर करता है। इसकी मिसाल इससे दी जा सकती है कि अगर आपके पास कहीं पे भी 1 मरला 2 मरला की शॉप्स हो तो उसके बाहर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 10 कनाल 20 कनाल का कोई फ्लोर हो कमर्शियल, तो वो उस पर फिर लिमिटेशन आ जाती है कि उसको ख़रीदने वाले कम है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ब्लू एरिया में, यहाँ पे भी जो शॉप्स हैं वो 500,000 स्क्वायर फीट की जो कि 2-3 मरला बनती हैं, उनका रेट और जो बड़े फ्लोर्स हैं बड़े प्लाजा में उनके रेट में काफ़ी फ़र्क होता है। फिर उसके अलावा अगर आप ये देख लें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मेन रोड के ऊपर है तो उसकी कीमत फ़र्क होगी उस प्रॉपर्टी की जो मेन रोड के ऊपर नहीं है।